राहुल गांधी जी के माता जी सोनिया गांधी जी ने क्या कहा था, राम इज एन इमेजिनरी फिगर, राम डज नॉट एग्जिस्ट। हिंदू धर्म के आस्था पे खिलवाड़ करने वाले लोग कैसे अच्छे 40-39 सीट देने का काम करेंगे हम बिहारी। आप काम कीजिएगा राजस्थान के लिए, आप काम कीजिएगा गुजरात के लिए, आप काम कीजिएगा महाराष्ट्र के लिए, आप काम खाने पीने का सामान, एजुकेशन, मेडिकल, इसमें टैक्स थोड़ा कम होना चाहिए। तो मानते हैं कि मोदी सरकार ने गलत किया टैक्स लगा के ऐसे? हाँ, कुछ टैक्स थोड़ा कम होना वोट देने को तैयार है। ठीक है, आज वोट देंगे हम नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए। ठीक है, तुमको उससे कैसे रोजगार मिल गया? जो भारत में उसको तो रोजगार दे नहीं रहा है वो, और ऊपर से बाहर से मंगा करके तुम उसको रोजगार दे देगा। क्या भाई बता रहे हैं कि मोदी जी को झोला पकड़ा देंगे, झोला लेके चल देंगे? यहाँ इस बार उनका कोई उपाय नहीं बिहार में? कहाँ से उपाय रहेगा? बताइए, तो हम लोग 40 में 39 सीट दिए हैं और हम लोग का इतना भी अधिकार नहीं कि हम लोग को कुछ काम मिले, रोजगार मिले। रोजगार पर बात हो तो हर समय राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं 370 लागू कर दिए हैं, सीए लागू कर दिए हैं, इस मुद्दा पर तो वोट मिलेगा। जीएसटी लाए हैं देश में, सीए लागू कर दिया। ठीक है, तुमको उससे कैसे रोजगार मिल गया? जो भारत में उसको तो रोजगार दे नहीं रहा है वो, और ऊपर से बाहर से मंगा करके तुम उसको रोजगार दे देगा। अच्छा, विधानसभा में नीतीश जी का एक भाषण वायरल हुआ था, महिलाएं भाजपा के विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि गंदा गंदा बात बोले। इस पर क्या बोलिएगा? बात तो सभी सुने तभी कर रहे हैं कि गंदा गंदा जब बात बोले हैं तभी कर रहे हैं कि गंदा गंदा बात। अब बताइए, अगर महिला का अगर इतना ही इज्जत करते हैं तो जिस समय लाल किला पर जंतर मंतर पर महिलाओं को घसीटा जा रहा था उस पर आवाज उठाते, मणिपुर में महिला करके लंगी करके घुमाया जा रहा था उस पर आवाज उठाते। अगर महिला अगर इतना ही यति होता तो मतलब आप देखिए, गीता फोगाट के देख लिए, मैरी कॉम के देख लिए, उचिला के बोल रही है। अभी एक हाल ही में MF में फाइटर था, वो अपना स्टेज पर से बोल रहा है कि सर प्लीज सर, मोदी सर आप आइए एक बार हमारे मणिपुर में, आइए एक बार विजिट करिए और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर के राज्यपाल बोल रहा है कि यहाँ सही नहीं चल रहा है, मुख्यमंत्री बोल रहा है। क्या आपको लगता है कि मणिपुर में सरकार अच्छा नहीं चले तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? दे देना चाहिए था। और मेन बात देखिए कि वहाँ विजिट करने के लिए कहीं जा रहे हैं। मणिपुर में वहाँ 2 सीट है लोकसभा के, वहाँ पर सीट भी ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए तो बिहार में कोई काम नहीं, तब भी विजिट करने आ रहे हैं। देखिए, जो सरकार बनाते मेनली बिहार, उत्तर प्रदेश और आप ले लीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 4 को जो जहाँ मिल गया ना वहाँ मानिए उसका सरकार बन गया। तो क्या लगता है कि सरकारें जो केंद्र में बैठी हुई पार्टियां हैं, जहाँ मेजोरिटी रहता है, जहाँ सीट ज्यादा रहता है वहीं ध्यान देते हैं, बाकी जगह विकास नहीं करते? ऐसी कोई बात नहीं। जब से मोदी जी बने वो तो सबको इक्वल ध्यान दे रहे हैं। इक्वल ध्यान दे रहे हैं जी, मेरा मत तो यही है कि वो सबको इक्वल ध्यान दे रहा है। मिजोरम पर क्या कहना चाहेंगे? मिजोरम या मणिपुर? मणिपुर देखिए, मणिपुर में जो भी हुआ वो बहुत दुखद बात है। उस पर ध्यान काहे नहीं दौरा उनका होता है? हाँ, ये शिकायत मुझे मोदी जी से है। उस पर जांच कमेटी गठित होनी चाहिए था, मुख्यमंत्री का बदलाव होना चाहिए था। महिला के साथ अपमान, महिला के साथ कोई भी दुर्व्यवहार, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, जो घरेलू चीजें थी उसका दाम, दही पर, रोटी पर, इस सब पर आज तक कभी टैक्स नहीं लगा, उस पर टैक्स लगा दिया। तो सर देखिए, टैक्स अगर सरकार आपसे लेती है तो आपके डेवलपमेंट पे तो खर्च करती है। अभी बिहार में करीब 1300 करोड़ के आसपास का रोड बना है। रोड बनने से क्या हुआ, पब्लिक को आने जाने में प्लस ट्रांसपोर्ट, कोई भी सामान का जब ट्रांसपोर्ट आसान हो जाता है तो नितिन गडकरी जी कहते हैं रोड तो हम कर्जा लेके बना रहे हैं। वो तो मैंने एक कंपनी में जैसे उसमें पैसा निवेश करेगी उसको रिटर्न मिलेगा, इस तरीके से बन रहा है सर। तो लेकिन तो उसको रिटर्न करने के लिए भी तो टैक्स चाहिए। तो टैक्स जब रोड पर टोल टैक्स वसूलते हैं सो देखिए, कुछ चीजें हैं जहाँ टैक्स वसूलते हैं, सो कुछ चीजें हैं जहाँ पर टैक्स कम होना चाहिए, जैसे कि दही पर भी टैक्स होना चाहिए। नहीं, जैसे कि आपको डेली यूज का चीज, खाने पीने का सामान, एजुकेशन, मेडिकल, इसमें टैक्स थोड़ा कम होना चाहिए। तो मानते हैं कि मोदी सरकार ने गलत किया टैक्स लगा के ऐसे? हाँ, कुछ टैक्स थोड़ा कम होना चाहिए, कम से कम मेडिकल का सामान, पढ़ाई का सामान और खाने पीने का सामान। रोजी रोजगार के मुद्दे पर क्या मानना है? जैसे अग्निवीर वाले जो लड़के थे वो आंदोलन कर रहे थे, जो बैंकिंग के जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, मर्जर किया जाता है, उसका विरोध हो रहा था। रेलवे के अभी ALP के वैकेंसी के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, लाठी से पीटा गया। क्या करना चाहेंगे? देखिए, कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज रहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो जब गवर्नमेंट जॉब उसको नहीं होगा तो उसको दुख होगा ही। ALP की वैकेंसी, जैसा कि गुप्त सूत्रों से पता चला है कि करीब 15 से 20 हजार सीट खाली है, लेकिन वैकेंसी 6000 के आसपास है। तो यहाँ पर एक फॉल्ट है। और दूसरी बात की प्राइवेटाइजेशन किया जाता है ताकि पब्लिक को सुविधा अच्छा मिले। आप देखिए, कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल ठीक है, आप बोल दिया कि यहाँ फॉल्ट है। 40 को सीट है बिहार में,
39 को सीट भाजपा का जीत के गया और उसके बाद एक बैठक बिहार के विकास के लिए नहीं हुआ, क्या कहना चाहिए? तो इसमें बिहार के विकास में नहीं होता है तो इसमें मोदी जी का फॉल्ट है? मोदी जी ही नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी का ही फॉल्ट है ये। नहीं, आए दिन इन दोनों की लोकसभा के रंजिश में- सांसदों का बैठक तो मोदी जी ही न करेंगे। हाँ, नहीं बात है कि इन दोनों में आए दिन रंजिश चलते रहती है, हमारे सीएम साहब और प्रधानमंत्री जी में। अब इन दोनों के रंजिश का शिकार यहाँ की पब्लिक होती है, कभी ये उनसे लड़ाई करते हैं, कभी वो इनसे लड़ाई करते हैं। तो मोदी जी असफल है सब मैनेज करने में। बिहार में सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर आपको इंडस्ट्री सेटअप करना होगा। गुजरात आपको मात्र 25-26 सांसद देती 17 है। साल से बीजेपी का सरकार रहा ना बिहार में। नहीं 17 में से 1-2 साल तो वो लालटेन साहब के साथ alliance किया ना। 16 साल रहा ना भाई, नहीं 13 या 14 14 साल रहा ना। रोजगार काहे ना दिया, इंडस्ट्री काहे ना बैठाई, तो गलती है। तो अब बताइए, सारा गलती इतना एक साथ गिरा दिया, अब मोदी जी का आप सपोर्ट कीजिए, विरोध कीजिएगा? मोदी जी को तो देखिए केंद्र में मोदी, यहाँ नीतीश, ये तो हम लोगों का मजबूरी है। मजबूरी है, मजबूरी के आधार पर कह रहे हैं कि नेता का चुनाव करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है देश में। ठीक है, मजबूरी नहीं, यहाँ जो समस्या है, समस्या को पहले समझना पड़ेगा। समस्या तो सारा एक्सेप्ट कर ली, क्या कर कि ली? बेरोजगारी है मान ली है, हाँ। जीएसटी बढ़ गया, दही पर रोटी पर मान ली है, महंगाई बढ़ गया मान ली है, लेकिन तैयो मोदी को चुनना मजबूरी है। कौन बोल रहा है? बोल रहे हैं भाई साहब। काहे मजबूरी है भाई? काहे केंद्र मजबूरी में मोदी, यहाँ है? नीतीश है। जो सरकार कफन तक पर नहीं, जो सरकार कफन तक पर जीते जी जो टैक्स वसूल रहा है, मरने के बाद भी टैक्स वसूल रहा है, हम ऐसा ऑप्शन क्या है 2024 में? देखिए, संसार का नियम परिवर्तन है, संसार का नियम परिवर्तन है। आखिर ऑप्शन ऑप्शन पहले 2014 के पहले मोदी ऑप्शन नहीं था, 2014 के पहले ऑप्शन नहीं था मोदी। मनमोहन ठीक सिंह है, 1% था। अगर हम देखिए, हम बीजेपी को आज वोट देने को तैयार है। ठीक है, आज वोट देंगे हम। नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए। ऐसा नहीं हो सकता है ना जो काम कर रहा है, जो विकास का काम कर रहा है, उसमें करे ना। जो हिंदू मुस्लिम में बात कर रहा है, जो मंदिर मस्जिद में बात कर रहा है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बात कर रहा है, हम उसको वो कैंडिडेट को हम नहीं पसंद करते हिंदुस्तान हैं। पाकिस्तान की बात तो होनी चाहिए क्योंकि वो हमारे देश पर हमला करता है। ये पाकिस्तान का कंपेयर कर रहे हैं हिंदुस्तान से, जो बिहार से भी छोटा है। अब ले लेकर चाइना से कीजिए, चीन से कीजिए, आप उससे क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑप्शन बताइए, अगर हम मोदी को नहीं देंगे तो आपके हिसाब से किसको दिया जाए? अरे भाई, ऑप्शन है ना भाई, इंडिया गठबंधन है ना, इंडिया गठबंधन, आप दीजिए वोट। हमारे हिंदुस्तान में 2 राज्य है, वो राज्य से सीखिए ना आप। वो राज्य से कहीं नहीं सीखते हैं, राजस्थान से कहीं नहीं सीखते हैं, तमिलनाडु से कहीं नहीं सीखते हैं। आप मुखिया का चुनाव लड़िए, आप वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़िए, आप एमपी का चुनाव लड़िए, आप विधायक का चुनाव लड़िए। आप काम कीजिए ना कीजिए, 5 साल में चेंज होता है, देखिए कितना डेवलप है। रोटी पलटते रहना चाहिए। हाँ, देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा रोटी कपड़ा मकान का सबसे बड़ा सवाल है। शिक्षा में कोई सवाल नहीं करता, शिक्षा का कोई मां नहीं बोलता है, रोजगार में कोई मां नहीं बोलता है। महंगाई जो सीमा से बढ़ गई, उसका कोई बात नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर बात जो मुद्दा जो है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को हटा दीजिए आप, हिंदुस्तान पाकिस्तान बंद कीजिए, मंदिर मस्जिद बंद कीजिए। आप आइए ना, कांग्रेस ये बोलते हैं कांग्रेस ने ITI कौन दिया, एम्स कौन दिया, इसरो कौन दिया, सुई का फैक्ट्री तक लाने वाला आज गद्दार हो गया, और जो उसको प्राइवेट कर रहे हैं वो देशभक्त हो गए। ये कौन सा मानसिकता है भाई? सर हम लोग ये कौन सा मानसिकता है? हम लोग क्या केला का पत्ता बन के घूमते रहता है आजादी के 75 साल बाद भी? ये क्या बात हुई सर? हमारे टैक्स के पैसे से कॉलेज बनाए तो कौन सा एहसान किया उन्होंने? आज कहीं नहीं मोदी जी कर रहे हैं, बना रहे हैं सर। कहाँ बना रहे हैं? जितना क्या बना रहे हैं? IIT कांग्रेस के जमाने में थे उससे ज्यादा IIT आज मोदी जी के जमाने में है। कितना ITI? सर एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा IIT है। तो सर IIT कॉलेज है। पहले से प्रधानमंत्री हैं, जो 365 दिन इनका जुमला, इनका वर्ड लिखते लिखते पूरा स्याही खत्म हो जाएगा, पूरा जुमलाबाजी खत्म हो जाएगा, लेकिन इनका वर्ड खत्म नहीं होगा। ये ऐसे जुमलेबाजी है। ठीक है, ये मोदी जी अगर काम किए हिंदुस्तान के लिए, ठीक है ना, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए काम किए, यही काम किए हैं कि पेट्रोल का रेट सीमा चरण पे, डीजल का रेट सीमा चरण पे। पहले डाटा महंगा होता था, आटा सस्ता होता था, डाटा सस्ता है, आटा महंगा है। हिंदू मुस्लिम की करने की बात है। अभी देखिए, हमारे बिहार में एक बेगूसराय है, वहाँ के जो क्षेत्र जो संसद हैं, उनको इस बार काला झंडा वहाँ दिखाया जा रहा है। ठीक है, गिरिराज सिंह जी को। तो ये क्या भावना है? जो हिंदू मुस्लिम जनता सपोर्ट में नहीं है, जो सांसद है, सांसद काम नहीं किया है। बिल्कुल नहीं भाई, 40-39 सीट देने का काम करेंगे हम बिहारी। आप काम कीजिएगा राजस्थान के लिए, आप काम कीजिएगा गुजरात के लिए, आप काम कीजिएगा महाराष्ट्र के लिए, यहाँ करेंगे। हम बिहारी हैं, हमको फक्र होता था बिहारी कहने पर कि हम बिहारी 14 करोड़ की आबादी में रहते हैं हम लोग, लेकिन बिहारी को किस नाम से सम्मानित करने का काम कर रहे हैं? तमिलनाडु में बोलते हैं गंदे नाली के कीड़े बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ जूता सम्मानित किया जाता है, गंदे नाली के कीड़े बोलता है बिहारी। हम कह रहे हैं कि बिहारी में जो भी नेता है, चाहे वो RJD की हो, चाहे जदयू की हो या बीजेपी की हो, जो भी सरकार बने, यहाँ डेवलपमेंट का काम कीजिए, यहाँ फैक्ट्री लाइए। बिहारी अगर तय कर ले कि बाहर हमको नहीं जाना है, तो अच्छे अच्छे राज्य में, अच्छे अच्छे फैक्ट्री में ताला लग जाएगा। सर मैं राहुल गांधी जी के माता जी सोनिया गांधी जी ने क्या कहा था? राम इज एन इमेजिनरी फिगर, राम डज नॉट एग्जिस्ट। हिंदू धर्म के आस्था पे खिलवाड़ करने वाले लोग कैसे अच्छे हो गए? जब चुनाव में खड़े होंगे तो सोनिया गांधी को हरा दीजिए, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति गलत बोलता है, सर इंडी गवर्नमेंट के इंडी ओपी राजभर के बारे में क्या कहना चाहिए? इन्होंने कहा महाराष्ट्र में ओपी राजभर आपके साथ गठबंधन में है ना, ओपी राजभर ने राम जी के ऊपर बयान दिया था ना, ओपी राजभर ने किया था। इन्होंने कहा महाराष्ट्र में अगर भाजपा के मारा जाता है, लोग उद्धव ठाकरे के लोग मारते हैं, जो कि इंडिया भाजपा के एक नेता ने कहा है कि 400 सीट जीत जाएंगे, संविधान बदल देंगे। क्या मानते हैं कि उस भाजपा का बयान है? एक बात बताइए, ये बयान मोदी जी की तरफ से आया?
आप संविधान बदलने का जिम्मेदारी किसका होता है? प्रधानमंत्री के पास बहुमत होता है, संसद मिलके बदलता है ना संविधान। संसद, तो प्रधानमंत्री उसके हेड होता है ना। जी। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई घोषणा हुआ, ये गिने चुने भाई, भारत में अभिव्यक्ति का आजादी, किसी को उसी कोई भी तरीके कुछ से भी बोल कोई रहा भी है। बयान दे रहा है, हाँ। जो बयान गलत देगा उसको हरा दीजिए चुनाव में। अरे इस कंस्टिट्यूशन के इसका से निकालिए ना, वो भी राजभर कौन है? ठीक। एक सांसद तो जीत नहीं तो पाया आज तक आपके तो। तरफ से अगर कोई गलत बयान देगा तो उसको सुन के निकाल दे। अब विपक्ष की तरफ से नहीं, अब विपक्ष से कोई बोल देगा तो उसको लेकर इसको मत कर दिया। हम पूछना चाहते हैं इनसे कि भरी संसद में जब नया पार्लियामेंट बना, उसमें जब रमेश भदौरिया आते हैं, जब बोलते हैं बड़ी सभा में, मियां कटुआ मुल्ला तुम बाहर निकलो तुमको मारेंगे, उस पर एक्शन काहे नहीं लिए मोदी जी? उनका टिकट काटा गया है यहाँ पर, दिल्ली में उनको टिकट नहीं दिया गया है भाजपा की तरफ से। अच्छा, उमा भारती का टिकट काट दिया, काहे काट दिया गया? अब ये तो भाजपा का इंटरनल बात है, क्योंकि अब न्यूज चैनल को मौका देना है। उमा भारती का टिकट काट दिया गया। रमेश भदौरिया का ठीक है, तो देखिए संसार का नियम है पत्रकार बाबू, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन हर जगह होना चाहिए। हम उतना बड़ा उतना मुद्दा नहीं ले जाएंगे, हमको हिंदुस्तान में हम हैं, ठीक है, और राजस्थान से तमिलनाडु से हमको सीखना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। ऑप्शन भी तो होना चाहिए, रोटी में लगते रहना चाहिए, और जो सरकारें हैं वो मुद्दों के आधार पर काम करे। अगर नहीं काम करती है तो फिर सरकार को बदल देना चाहिए, उखाड़ के फेंक देना चाहिए, और नई सरकार को, नई पीढ़ी के लोगों को मौका देना चाहिए। इस तरह की बात यहाँ पर उपस्थित लोगों ने कहा। आप इसी तरह खबरों के लिए बने रहे डी पीपल वॉइस के साथ। धन्यवाद।